एवरीवन वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले थंगामाइल ज्वेलरी के बारे में। इस वीडियो में करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स का एनालिसिस, बिजनेस को समझेंगे, एनुअल रिपोर्ट को समझेंगे और एनुअल रिपोर्ट के थ्रू ही आज सारे एनालिसिस पे बात की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि थंगामाइल ज्वेलरी में आपको क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्या एक स्टीप रैली आने के बाद। अगर आप देखोगे लगभग स्टॉक ने अभी यहाँ पे 300-400 रुपये से जो ये रैली स्टार्ट हुई थी, आज लगभग 1000 रुपये का भाव है। तो वो सारी चीज़ों पे हम लोग भी चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर आप देखो तो थंगामाइल ज्वेलरी किस तरह के बिजनेस में है, तो बेसिकली ज्वेलरी स्टॉक है जो कि तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है। मदुरई में इनका बेसिकली ऑफिस है, तो कॉर्पोरेट ऑफिस मदुरई में है, तो तमिलनाडु फोकस्ड कंपनी है। इट इज़ अ प्रमोटर गवर्न कंपनी जहाँ पे बलरामा कोविंदास एक साउथ इंडियन है जो यहाँ पे कंपनी के चेयरमैन और एमडी है। पूरा मैनेजमेंट भी उसी तरीके का साउथ इंडियन ही है। अभी इनके बिजनेस की अगर अपन बात करें तो लगभग इनके 47 स्टोर्स है दैट आर मोस्टली इनटू अपना साउथ इंडिया में। बिजनेस के अंदर बात करें क्या क्या काम करते हैं, डिजिटल गोल्ड का बिजनेस है एक तो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो गोल्ड कॉमोडिटी है, गोल्ड की ज्वेलरी का बिजनेस है। उसके अलावा अगर अपन देखें फिर अदर यहाँ पे ऑर्नामेंट्स का बिजनेस है जो कि डायमंड और प्रीशियस स्टोन और सिल्वर वाला बिजनेस है। फिर गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स और यूटेंसिल्स वाला बिजनेस आता है। इसमें से सबसे अच्छा बिजनेस है डायमंड और ये जो प्रीशियस स्टोन वाला बिजनेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मुंह बोली भाव यहाँ पे रकम ली जा सकती है। इसके पीछे इंपैक्ट ये होता है कि बेसिकली यहाँ पे कंपनी का जो एबिटा मार्जिन होता है या फिर मार्जिन की अगर अपन बात करें तो वो प्रीशियस स्टोन और डायमंड वाले में अपन ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। गोल्ड बीइंग अ कमोडिटी, यहाँ पे उसकी जो प्राइस होगी, ज्वेलरी की प्राइस होगी, प्योरली यहाँ पे आपकी गोल्ड की प्राइस से यहाँ पे डिपेंड करेगी। बट डायमंड की प्राइस इतनी हिलती रही है। टर्नओवर की बात करें, कंपनी के जो फाइनेंशियल्स थे वो यहाँ पे पिछली बार एक अच्छे खासे यहाँ पे रहे। उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीज़न है कि राइस क्यों देखने को मिला है 92 डेज़ के लॉकडाउन होने के बाद भी यहाँ पे क्यों यहाँ पे राइस देखने को मिल रहा है एबिटा में। अगर अपन देखें तो उसके पीछे एक रीज़न है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ गई थी बट गोल्ड की वॉल्यूम कम रही है, ठीक है। अब वो प्राइस इतनी बढ़ गई थी ना कि वो वॉल्यूम जो लॉस हुआ ना उस बिजनेस को पूरा यहाँ पे खा गया। तो क्या हो गया कि मान लीजिए जो पहले यहाँ पे आदमी 10 ज्वेलरी बेच के कमा रहा था वो आज यहाँ पे कंपनी 6 ज्वेलरी बेच के ही कमा रही है। तो उस तरीके से बेसिकली यहाँ पे कम सामान बेच के जो सामान का ये रेवेन्यू कमाया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, बेसिकली आपका जो खर्चा कम हो रहा है और खर्चे कम होने के कारण आपका एबिटा बहुत ज़्यादा स्टीपली राइज दिख रहा है। तो कंपनी भी यही बोल रही है कि यहाँ पे हम लोग और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे अगर हमारे पास वॉल्यूम यहाँ पे मिल जाता हमें तो, बट वो वॉल्यूम नहीं मिला। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कंपनी के चेयरमैन लेटर में भी अपन बात करेंगे। एंड वो तो ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा एबिटा और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी और अच्छी होती। तो सेल्स और ये सारे जो फिगर्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, 8.21% का एबिटा मार्जिन है। आने वाले समय में क्या ट्रैक करना है कि यहाँ पे एबिटा मार्जिन मेंटेन हो पाता है नहीं हो पाता है। बुरी बात ये है कि कंपनी जो अभी यहाँ पे प्रॉफिट में आपको दिख रही है, इन लोग ने फर्स्ट क्वार्टर में लॉस पुट ऑन किया था और इस बार भी फर्स्ट क्वार्टर में लॉस पुट ऑन किया बिकॉज ऑफ कोविड-19। और ये वाला जो महीना था अप्रैल से जून वाला, ये कंपनी के लिए एक बेसिकली यहाँ पे सीजनल होता है जिसमें यहाँ पे अक्षय तृतीया होता है, बहुत सारी वेडिंग होती है और जो दिसंबर वाला क्वार्टर होता है वो बहुत ज़्यादा सीजनल होता है। बट वो अब यहाँ पे इम्पैक्ट हो गया है, तो वो यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे हिट हो जाएगा पूरे कंपनी के ईयर में, साल के अंदर जो सबसे बड़ा यहाँ पे इनकी सीजनलिटी इस बिजनेस के अंदर, तो वो यहाँ पे इम्पैक्ट करेगी। बाकी अगर आप देखोगे रेवेन्यू ग्रोथ जो है कंपनी की 1,26,000 लैक्स से ये जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था, आज 1,81,000 लैक्स का यहाँ पे रेवेन्यू हो चुका है। वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी 1,300 लैक्स से लेके 8,600 लैक्स की यहाँ पे ग्रोथ है। सो ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी इज मच हायर देन द ग्रोथ इन यहाँ पे रेवेन्यू। इसके पीछे एक तो कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम कर रही है, अपन उसकी बात करेंगे। करंट एसेट्स की बात करें तो कंपनी करंट एसेट्स बेसिकली यहाँ पे कम हुई है। इसके पीछे रीज़न है कंपनी ने पिछले साल कोई भी तरह का यहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन प्लान नहीं किया था। कंपनी के यहाँ पे कुछ एस्टिमेट्स और यहाँ पे कुछ गाइडेंस के हिसाब से 4 से 5 स्टोर खोलने की यहाँ पे उम्मीद है, बट सारे स्टोर्स तमिलनाडु फोकस ही रहेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स यहाँ पे कंपनी के स्टेबल रहे हैं। करंट एसेट्स में यहाँ पे ठीक ठाक चीज़ें रही हैं। अदर इक्विटी में कोई खास नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग ज़रूर कम हुई है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर और क्या रहता है अपने पास यहाँ पे की फाइनेंशियल्स में, तो यहाँ पे आप नेटवर्थ वगैरह देख सकते हो। तो कंपनी की जो नेटवर्थ है 29,000 लैक्स से, जो पिछली बार से 22,000 से बढ़ गई है। बुक वैल्यू पर शेयर बेसिकली मतलब कंपनी के टोटल एसेट्स में को अगर आप यहाँ पे शेयर प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो बुक वैल्यू पर शेयर मतलब असली शेयर की वर्थ कितनी है, तो 217 रुपये। प्राइस टू बुक रेशियो आपका अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका बैठेगा 5, जो कि एक अंडर वैल्यू का यहाँ पे कह सकते हो। टोटल स्टोर्स इनके 47 है, जिसमें से यहाँ पे 42 लीज प्रॉपर्टी है और 5 ओन्ड है। और जो ओन्ड प्रॉपर्टी है बहुत ही पुरानी प्रॉपर्टी, उसके बाद कभी कंपनी ने खोली नहीं है। आने वाले समय में जितने भी स्टोर एक्सपेंशन होंगे लीज के बेसिस पे ही होंगे।
उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे अदर यहाँ पे यूटिलाइजेशन फंड और वो सब बताया है। इनकी यहाँ पे जो बेसिकली वर्किंग कैपिटल है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, बिकॉज यहाँ पे इन्वेंट्री का जो टर्नओवर था वो यहाँ पे बढ़ गया है। अगर आप देखोगे तो कंपनी ने करंट रेशो भी बताया, करंट रेशो यहाँ पे स्ट्रांग हुआ है। लगभग यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो ठीक ठाक है। पी रेशो अभी पहले 9 का था, अभी यहाँ पे 16 का आ गया है। एज कम्पेयर टू टाइटन यहाँ पे अगर अपन देखें तो वो 129 के पी पे ट्रेड करने वाला है। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा एक वैल्यू गैप है जो अभी भी यहाँ पे कम होना बाकी है। बट उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें भी है कि यहाँ पे क्यों टाइटन का पी हाई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर यहाँ पे जो बोल रहे हैं चेयरमैन का लेटर है, चेयरमैन के लेटर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी है, बहुत सारी नैरेटिव चीज़ें भी है। अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में काम करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आज भी गोल्ड को एक अच्छी यहाँ पे एसेट माना जाता है। ठीक है, गोल्ड आज भी उनके लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्लास है, अच्छा एसेट क्लास माना जाता है, जो कि इस तरह की चीज़ें नहीं देख रही है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने वो भी चीज़ें बोला कि यहाँ पे जो पर ग्राम गोल्ड की प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई दी है। बट यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमारे जो रियलाइजेशन थे वो यहाँ पे हाइयर होते अगर अपने को एक अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ मिल जाती। उसके बाद कंपनी बोल रही है कि यहाँ पे नॉर्मल सी जो स्टोर होगी तो वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ द ग्रोथ रिकवरी। बट यहाँ पे कोविड-19 के कारण कंपनी हर बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से सिचुएशन में चली जाती है। फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट यहाँ पे मिनिमाइज किया जाएगा, फंड की जो कॉस्टिंग है वो लो की जाएगी, नए तरह के डिज़ाइन और नए तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च किए जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आउटलेट्स का एक्सपेंशन किया जाएगा और न्यू मार्केटिंग इनिशिएटिव्स, इंक्रीजिंग इंप्रूवमेंट इन मार्केट शेयर वेयर इन द प्लेस वेयर वी ऑपरेट, मतलब चेन्नई में ही इनको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है। उसके बाद अगर आप देखोगे कंपनी ने यहाँ पे अपना प्राइसिंग फार्मूला बदला है, बेसिकली अभी वॉल्यूम बेस्ड यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी की जो हेजिंग पॉलिसी है वो यहाँ पे ठीक ठाक है। 63% इनकी गोल्ड जो इन्वेंट्री है वो हेज्ड है, मतलब 63% जो गोल्ड की इन्वेंट्री अगर उसमें भाव ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत मेजर फ्लक्चुएशन आता है, तो यहाँ पे कोई भी तरह का इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। बट कंपनी का टारगेट है कि 75% यहाँ पे अपनी जो हेजिंग है वो होनी चाहिए। चलिए फिर वहाँ पे है कंपनी एक और क्या चीज़ बता रही है कि यहाँ पे जो तमिलनाडु में लोग ऑपरेट करते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत अच्छी हुई है। उसके बाद यहाँ पे गोल्ड एज एसेट क्लास मैंने आपको बताया था, और यहाँ वहीं पे अभी जो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं तो यहाँ पे वो सब चीज़ें हुई है। बट यहाँ पे एक ना पेंट अप डिमांड वापस आने वाली है, तो वो सब चीज़ें हैं। बट एक बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे इम्पैक्ट हो गया बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो सेकंड वेव आया ना, वापस एक और इम्पैक्ट लेके आया और वो सीजनलिटी में आया है, तो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट है। डिविडेंड वगैरह अनाउंस किया था पहले, एक बार 6 रुपये का इंटरम, फिर 4 रुपये का फाइनल, 10 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। ओवरऑल दे रिमेन पॉजिटिव। आने वाले समय में क्या स्ट्रेटजी है, एक तो बेसिकली ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे देखना है, इंक्रीमेंटल वैल्यू टू कस्टमर्स है। उसके बाद यहाँ पे प्रमोशन और अदर एस्टेब्लिश ब्रांड्स पे फोकस करेंगे, और उसके बाद सप्लाई चेन पे काम करेंगे। सप्लाई चेन पे काम करने का मतलब यहाँ पे डिलीवरी टाइम, रिप्लेसमेंट टाइम, या फिर आप समझो कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस वगैरह को यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे, इमीडिएट सेल वगैरह पे चीज़ें पे काम करेंगे। इनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, बेसिकली जो थंगामाइल की वेबसाइट है वहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी डिजिटली बिकती है, बट ओवरऑल वो अभी उस पर वॉल्यूम बहुत कम है। बट एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छी इनके पास है जो जहाँ से ये लोग एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे हासिल कर सकते हैं आउटसाइड तमिलनाडु। उसके बाद अगर अपन देखें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये लोग यहाँ पे इंप्रूव करेंगे, बेसिकली यूनिक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे, प्रीशियस स्टोन वाले पे, जो कि एक हाई मार्जिन बिजनेस है। उसके बाद डीपर इनटू नोन टेरिटरीज का मतलब हुआ जहाँ हम लोग जानते हैं काम करना, वहीं हम यहाँ पे और डीपर जाएंगे। उसके बाद कंपनी के यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है, रूरल पॉपुलेशन में यहाँ पे ये लोग काम करते हैं, रूरल पॉपुलेशन टायर 2 टायर 3 सिटीज़, जहाँ पे एक ना सेंस ऑफ रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। थंगामाइल एक बहुत बड़ा नाम है, कोई अदर ब्रांड आके वहाँ पे अगर स्टोर खोलता है तो उसका ब्रांड के साथ इतना लोगों का रिलेशनशिप या फिर इतना कनेक्ट नहीं होता है। एक जो गाँव का आदमी है वो यहाँ पे अपने जानकार से ही ज्वेलरी लेगा, तो थंगामाइल एक जाने माना नेम है। उसके बाद यहाँ पे और क्या चीज़ें, बेसिकली एथनिक पॉपुलेशन एंजॉयज द रेपुटेशन ऑफ एक्सचेंजिंग गोल्ड गिफ्ट्स वगैरह, जो मैरिजेज और उसमें जो चलन आता हुआ आया है कि गोल्ड गोल्ड गोल्ड। बट देखो ओवरऑल मैं भी मानता हूँ, एक चीज़ मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में गोल्ड की डिमांड एज अ ज्वेलरी या एज अ गिफ्टिंग ऑप्शन यहाँ पे कम होती जा रही, बिकॉज अदर रेवेन्यूज़ बहुत जनरेट होते जा रहे हैं। प्रीशियस स्टोन ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मिलेनियल्स वगैरह अब इस बिजनेस में इसको इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे, बिकॉज आप भी समझते हो कि यहाँ पे गोल्ड रखना, कैरी करना या फिर खरीदना एक थोड़ा वो हो जाता है। दो गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट एक टोटली डिफरेंट थिंग है। आप ये मत समझो कि गोल्ड की सिल्ली खरीदने से ये कुछ कमा पाएगी। गोल्ड की सिल्लियाँ या फिर गोल्ड की अगर अपन बार्स बोले, गोल्ड बार से कोई यहाँ पे ज्वेलरी वाले नहीं कमाते हैं, वो बहुत ही लो मार्जिन होता है, उसमें केवल कॉमोडिटी प्ले। आपने 10,000 में खरीदा और 11,000 भाव हुआ गोल्ड तो आपने बेच दिया, दैट इज़ वेरी सिंपल कॉमोडिटी प्ले है। वो कमाई होती है ज्वेलरी में जहाँ पे मेकिंग चार्ज के ये लोग पैसे लेते हैं। इनके ब्रांड्स है
जो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर इनके अदर प्रोडक्ट पार्टनर्स है जिनके साथ ये लोग पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप से एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये लोग अब लगभग अपनी 95% ज्वेलरी खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। थोड़ी बहुत ज्वेलरी ये लोग आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर को देते हैं। वे फॉरवर्ड स्ट्रेटजी क्या रहेगी, एमरजेंसी जितनी भी परचेज होंगी ये लोग हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है उनके थ्रू करवाएंगी। शॉर्ट एनालिसिस अपन ने स्ट्रेंथ की तो बात कर ही ली थी। चैलेंजेस यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक तो गोल्ड की फ्लक्चुएशंस, कोविड-19 और यहाँ पे एक्सटर्नल डिमांड और एक्सटर्नल जो कंपटीशन जो फेस कर रही है, ठीक है। और अलग अलग तरह के यहाँ पे कंपटीशन है, जैसे कि एक तो ई कॉमर्स से कंपटीशन है, दूसरा कंपटीशन है बेसिकली अदर देन गोल्ड एसेट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है ज्वेलरी में सेक्टर में। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, रिटेल ब्रांड यहाँ पे एक्सपेंड करना है, पेंटअप डिमांड वगैरह, बेटर प्रोडक्ट मिक्स वगैरह है, कस्टमर प्रेफरेंसेस वगैरह, हॉलमार्क की तो बात करेंगे ही करेंगे अपन। और थ्रेड्स क्या है, ई कॉमर्स वगैरह मैंने जो आपको बताया, और मार्जिन वगैरह जो इम्पैक्ट हो रहे हैं। हॉल मार्किंग की बात करें, हॉल मार्किंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली गोल्ड को एक सर्टिफाई करने के प्रोसेस को यहाँ पे हॉल मार्किंग कहा जाता है। अभी तक क्या होता था, गोल्ड की जो हॉल मार्किंग थी वो ब्रांडेड रिटेल स्टोर्स पे आपको मिलती थी, हॉलमार्क गोल्ड आपको मिलता था, ठीक है। अभी हॉलमार्क ब्रांडेड रिटेल स्टोर्स का मतलब हुआ तनिष्क, टाइटन और ये वाली जो कंपनीज है, पीसीजे और अपना थंगामाइल, ये हमेशा हॉलमार्क गोल्ड ही बेचती थी। वे फॉरवर्ड अभी सरकार ने क्या कर दिया है कि आपको अब यहाँ पे हॉलमार्क गोल्ड ही बेचना है, भले कोई भी बेचे। तो अब क्या हो गया, एक तो ये लोग ऑलरेडी हॉल मार्किंग गोल्ड का बिजनेस करते आए हैं, तो इनके पास एक पावर है क्या कि ये इस बिज़नेस को और अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं। और जिन लोगों को हॉल मार्किंग गोल्ड और इसके बारे में आइडिया नहीं है, जो इस बिज़नेस में नहीं है, सर्टिफाइड गोल्ड जिसको मैं कह सकता हूँ, तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। इसलिए छोटे प्लेयर्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी और बड़े प्लेयर्स को प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये होती है, हॉलमार्क गोल्ड की जो प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अपना नॉर्मल गोल्ड। अब वो क्या होगा, वो बेसिकली जो डिफरेंस है ना एक ब्रांडेड रिटेल स्टोर के गोल्ड में और जो अदर अपने रीजनल जो स्टोर्स होते हैं उनके गोल्ड में, वो अब यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 95,000 में अगर एक अंगूठी मिल रही है और यहाँ पे थंगामाइल या फिर पीसीजी टाइटन की अगर अंगूठी आपको 1 लाख में मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना आप 1 लाख रुपए वाले के साथ जाओगे, बिकॉज ब्रांड नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें, फिनेंशियल पोजीशन यहाँ पे कंपनी क्या रही है, तो ROC ROE वगैरह सब कंपनी ने मेंटेन किया अच्छे खासे से, A नेगेटिव करके इनकी यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग है। ओवरऑल बिजनेस में यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो उन लोग ने मेंटेन करी है। अच्छा, यहाँ पे आप टर्नओवर वगैरह रेशोज देख सकते हो, यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह, ये सब चीज़ें, डेब्ट टू इक्विटी वहाँ पे मेंटेन किया है कंपनी ने। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो थोड़ा यहाँ पे बढ़ गया है, मतलब कम हो गया है, जो कि यहाँ पे अपना बढ़ना चाहिए था। करंट रेशो ठीक ठाक है, एसेट टर्नओवर रेशो यहाँ पे कंपेरेटिवली बड़ा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं देखने को मिली है। कोविड-19 का इम्पैक्ट नहीं आया है, बट यहाँ पे कुछ क्वार्टर यहाँ पे बहुत बुरे हो जाते हैं। फिर यहाँ पे कंपनी ने बताया कि ये क्यों बाकी लोगों से अलग है, तो वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अभी तमिलनाडु में अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले तो एक लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। दूसरा, साउथ इंडियंस एक अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे किसी भी रीजन में आपको काम करने के लिए रीजनल कनेक्ट बनाना ज़रूरी है। हर कोई वो रीजनल कनेक्ट नहीं बना पाता है, तो वो यहाँ पे थंगामाइल ने डेवलप कर रखा है। फिर यहाँ पे कंपनी ने और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली बॉटम लाइन जो परफॉर्मेंस रही है वो क्यों अच्छी रही है, एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, गोल्ड प्राइस बढ़ने के कारण रियलाइजेशन अच्छा हो गया। अगर यहाँ पे लॉकडाउन नहीं होता तो गोल्ड का जो बिज़नेस है पूरा अच्छा हो पाता। वर्किंग कैपिटल भी यहाँ पे कंपनी ठीक ठाक रही है और वो सब चीज़ें। डिविडेंड और उस पर तो अपन बात कर चुके हैं। कोविड-19 वापस एक इम्पैक्ट लेके आया, सेकंड अगर आप देखोगे तो वो भी इम्पैक्ट आया है, तो वो आपको पता ही है, लॉस मेकिंग कंपनी बन गई थी वापस। हेजिंग में मैंने आपको बता दिया 63% हेज है, बट मैनेजमेंट बोलते हैं 75% होना चाहिए था। ओवरऑल यहाँ पे ये सब चीज़ें, कंटिन्यूसली रिटर्न ऑन इक्विटी तो बड़ा ही है, एक ग्रोइंग कंपनी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 561 लाख का बेसिकली ग्रॉस ब्लॉक अपने यहाँ पे कैपिटलाइज किया था। और अगर आप देखोगे कंपनी ने 82 लाख का एक इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे बेसिकली अपग्रेड किया है। और वहीं पे एज ऑन डेट यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 228 लाख है। लास्ट ईयर कुछ खास कैपेक्स तो नहीं किया था, इसलिए अपने को इन्वेस्टिंग कैश फ्लो भी अपने को ज़ीरो दिखेगा। तो ये इन्वेस्टिंग कैश फ्लो ज़ीरो नहीं बल्कि पॉजिटिव दिखेगा। कंपनी की अगर आपको रिटेल बेसिकली रीच जाननी है तो ये कंपनी की रिटेल रीच है, एक ही जगह पे है। और अभी इनके पास अनटैप्ड सिचुएशन, ये तमिलनाडु का मैप है, तो ये कुछ यहाँ पे अनटैप्ड सिचुएशन है जहाँ पे ये लोग एक्सप्लोर करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको देखना है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर अपन देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक अच्छी बात क्या है, 1 लाख से ज़्यादा शेयर होल्ड करने वाले 87% लोग हैं। प्रमोटर का स्टेक लगातार बढ़ता हुआ है, मैं आपको बता दूं, उसके बारे में भी अपन देखेंगे। मार्च 20 से इन लोग ने अपना स्टेक बढ़ाना स्टार्ट किया था, लगभग 3-3.5% का स्टेक बढ़ा चुके हैं। FII DII ने भी लास्ट क्वार्टर में थोड़ा बहुत अपना स्टेक बढ़ाया है।
बाकी यहाँ पे SBI मैग्नम बैलेंस फंड है, और उसके अलावा बाकी लगभग जो स्टेक है वो प्रमोटर्स ही आते हैं टॉप 10 शेयर होल्डर्स में। थोड़ी बहुत बैलेंस शीट को अपन वैसे तो जान चुके हैं, बट फिर भी देख लेते हैं। ये कंपनी की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में यहाँ पे अपन ने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की तो बात कर ही ली है, ठीक है। और वहीं पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की भी लगभग अपन ने बात कर ली, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कैश फ्लोज अगर आप देखोगे तो कैश फ्लोज में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इन्वेस्टिंग जो कैश फ्लो है वो इस बार पॉजिटिव रहा है। आने वाले समय में अपने को ये देखना है कि यहाँ पे जो अगर आप देखोगे नेट कैश यूज्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये अभी भी कंपनी ने अपना अभी भी यहाँ पे कंपनी लगातार इन्वेस्टिंग में यहाँ पे थोड़ा बेसिकली यहाँ पे सेल आउट करती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसलिए बढ़ भी गया है बिकॉज एक्सपेंशन कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ किया नहीं है। और यहाँ पे एबिटा मार्जिन एक और यहाँ पे बढ़ने का मतलब रीज़न भी ये है कि देखिए ये स्टोर ऑपरेटिंग बिजनेस के अंदर है, और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जो 92 डेज़ के लिए स्टोर्स बंद हुए थे तो जो स्टोर के एक्सपेंस है, सैलरी और बाकी जो अदर ऑपरेशनल एक्सपेंस है वो बेसिकली यहाँ पे कम हो गए थे। तो लगभग एनुअल रिपोर्ट में अपने पास ये सारी चीज़ें थी जो अपन को देखनी थी। हॉल मार्किंग वगैरह अपन ने सबने समझ ही लिए। थोड़ा बहुत अपन यहाँ पे बात करते हैं एक दो पीयर कंपैरिजन्स पे और फिर अपन टेक्निकल एनालिसिस पे। पी रेशो की अगर अपन बात करें 15 का पी इनका चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशो 4.57 है। पीजी रेशो 0.3 है, मतलब एक से कम है तो अच्छा होता है। बेसिकली प्राइस कम भाग रही है, अर्निंग्स ज़्यादा भाग रही है। आरओसी आरओई मैंने आपको बताया था। ओपीएम एनपीएम लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव है बिकॉज यहाँ पे इनका जो नुकसान लगा था। फिर डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1.09 है। पी रेशो की अगर आप हिस्ट्री देखोगे लगभग कंपनी अभी अपने एक अच्छे खासे पी पे चल रही है। ग्रोथ के समय में जब 2017-18 का इनका टाइम था जब इनने बहुत ज़्यादा सुपर एक्सपेंशन किया था एग्रेसिवली, तब यहाँ पे पी बहुत हाई होता करता था, बट अभी यहाँ पे एक डिसेंट पी है। टाइटन का पी 134 का है, इनका 15 का है। टाइटन का आरओई आरओसी भी कम है। बुक वैल्यू का रेशो प्राइस टू बुक रेशो भी यहाँ पे ज़्यादा है। फिर भी यहाँ पे टाइटन यहाँ पे महंगा क्यों है? बिकॉज टाइटन एक नेशनल प्लेयर है और ये जो अपना थंगामाइल है ये एक रीजनल प्लेयर है, तमिलनाडु फोकस्ड। दूसरी बात ये है टाइटन की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। टाइटन की बिजनेस और फिनेंशियली जो यहाँ पे चीज़ें है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद एक और बात ये हो सकती है कि टाइटन को एक रीजन पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है। टाइटन के साथ एक और चीज़ ये होती है कि अभी थंगामाइल के साथ एक और चीज़ ये होती है कि अगर तमिलनाडु में बाढ़ आती है तो इनका पूरा का पूरा बिजनेस इंपैक्ट हो जाएगा। इस तरह के रीजनल प्लेयर्स में अपन ने देखा है, जैसे कि बंधन बैंक में भी देखा था कि यहाँ पे बिजनेस एक बार वेस्ट बंगाल में बाढ़ आई तो पूरा इंपैक्ट हो गया। फिर एक और चीज़ ये होती है कि टाइटन के पास आज अपनी ई कॉमर्स रीच अच्छी है। टाइटन का जो ई कॉमर्स पोर्टल है तनिष्क वगैरह है, इसका काफ़ी नाम है और काफ़ी ज़्यादा चलन में। तो वो एक जो चीज़ है अगर आप देखोगे तो अमेजोन पे भी अगर आप एक जनरल आदमी है नॉर्थ इंडिया में, वो टाइटन की ज्वेलरी के साथ ही जाएगा। तो दैट इज़ मतलब इनकी जो ग्रोथ है यहाँ पे बात ग्रोथ पे हो रही है, बट स्टिल यहाँ पे अंडर वैल्यूड रहेगा बिकॉज ऑफ सम रीजंस जो कि यहाँ पे फिनेंशियली और बाकी सब चीज़ें हैं। अच्छा, प्रमोटर का स्टेक अगर किसी को देखना था कि कैसे बढ़ रहा है तो वो यहाँ पे देख सकता है। 67.44 से स्टेक 70.29 लेके आए हैं। लगभग ये सब चीज़ें हुई है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे प्रमोटर का जो या फिर DIFI को अभी फॉलो नहीं करना चाहिए। बस उन्हें देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। ज़्यादा ब्लाइंड बाय ब्लाइंड सेल उनके बेसिस पे नहीं करना चाहिए। वो करोड़ों में खेलते हैं, अपन लाखों में भी नहीं खेलते हैं। चलिए यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस जो क्या है, रेजिस्टेंस जो था 1100 रुपये का वो कंपनी तोड़ नहीं पाई, उसके बाद से एक रिवर्सल देखने को मिला है। हाल ही में जो सपोर्ट है 850 का है, तो उसी से पहले अपन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं करेंगे। 850 के बिल्कुल लेवल्स का वेट किया जाएगा। अगर वहाँ से घूमता है तो अपन यहाँ पे बाय करेंगे। मान लीजिए अगर स्टॉक आपका 900 रुपये से भी घूमना स्टार्ट करता है, मान लीजिए अभी 900 रुपये गया, जैसे आज भी थोड़ा बहुत 2% तो गिरा ही है। मान लीजिए कल को 950 जाता है, 950 से अगर ट्रेंड रिवर्सल देता है, मतलब अपने को यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल कैसे देखना है, अपने ये एक लो से जब तक 50 रुपये वापस नहीं बढ़ेगा, मान लीजिए 989 है, 989 से अगर 50 रुपये अप नहीं हुआ तो वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं कहलाएगा, ठीक है। और उसी के बाद अपन फ्रेश बाई करेंगे। किसी ने अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो उसे एग्जिट कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई लेना चाहता है तो यहाँ पे वेट करे अभी, और अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी अभी एवरेज करने के लिए। तो थोड़ी बहुत ये जो अभी चल रही है, जो लास्ट 1-2 दिन से अभी अगर आप देखोगे स्टॉक में थोड़ा बहुत यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है, तो अभी यहाँ पे एक हाई बनाने के बाद वो यहाँ पे टिक नहीं पाया। जो 1000 जो लेवल थे 1050 वाला, वही अभी एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है और उसको पहले क्रॉस करेगा, फिर 1100 के लेवल्स को क्रॉस करेगा। स्टीप प्राइस तो आपने देखा ही है शेयर प्राइस के अंदर जो कि आया है। तो ये सारी चीज़ें, यही टेक्निकली यहाँ पे चीज़ें संभव होती हुई दिखाई दे रही है। तो अपन वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखेंगे। टारगेट क्या रहेंगे? टारगेट यहाँ पे रहेंगे मेरे लिए जो है, मेरे लिए पहला टारगेट तो 1100 रुपये ही है शॉर्ट टर्म का।
उसके बाद अपन 1250 और 1500 रुपये देखेंगे। बट कीप इन अ माइंड वन थिंग, एक तो शॉर्ट टर्म यहाँ पे जो है बेसिकली जो कंपनी है केवल 1300 करोड़ की है, स्मॉल कैप शेयर है। दूसरा यहाँ पे कोविड-19 और बाकी जो चीज़ों के कारण कोई भी एडवर्स सिचुएशन होती है तो कंपनी लॉस में चली जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान में रख के ही आप इसमें पैसा लगाएं। चलिए ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं सभी तरह की न्यूज़ अपडेट्स के लिए ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड के थ्रू। और अगर आप हमारे ट्रेड वगैरह जो देखना चाहते हैं, हमारी जो ट्रेडिंग टिप्स वगैरह रहती है, हमारे जो वीडियोज़ पे जो स्टॉक्स देते हैं उस पर ट्रेड का अपडेट देखना है, बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।